जीवन का सच कहना चाहता हूँ। जीवन भर हमने कभी हार नहीं मानी, लेकिन आज एक लिए मैं हाथ में कगार पे खड़ा हूँ। विश्व बिहारी भिखारी बन के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। 3 पर भूमि का भगवान ने हमसे संकल्प करा दिया और पदों में तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया। भगवान का एक पद बचाए। आज मैं हार जाऊंगा। मेरे भाइयों, रानी बोली, स्वामी जब बताओ हम तुम्हारी कोई मदद कर सकती हैं? तो राजा धीरे से बोलो, हे प्राण प्यारी, अगर तू द्वारे चल के हमारे साथ में पीठ को नापन करवाए तो मैं प्रभु के ऋण से उल्ट हो जाऊंगा। सुलझानी बोली, पिया मत घबराओ, मैं तैयार हूँ। और देखिए बहनाओ, देवी क्या बोली अपने सैया से, मत घबराओ, ऐसा है तुम तैयार हूँ। या तन पर है अधिकार तुम्हें, टुकड़ा टुकड़ा कर बाजी दो। बोली राजा या तन पर है अधिकार तुम्हें, टुकड़ा टुकड़ा कर बाजी दो। बड़ी बात लगनी में पिया कराई दो। मेरे पिया और बोली पिया, ये द्वार लेकर अब तुम ऐसा करो, मुंह धो लो, जलपान कर लो, हम जल भरे लाते। राजा बोला, हे प्राण प्यारी, ऋणधारी के लिए पीना पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, पानी देखना भी पाप है। तो रानी बोली, महाराज मत घबराओ, मैं तैयार हूँ, चलो। और देखिए बहनों भाइयों, धन्य को देवी अपने पिया के साथ रह रहे, कहा पीठ को नापन कर रहे हैं और कैसे जा रहे भैया कहते हैं कि डांटे तो उसको बड़ो
एक बात और कहूँगा बहना, पत्नी वह नहीं जो पति के सुख में साथ दे। पत्नी वह है मोदी भैया, पिया का कष्ट आए तो स्वयं कष्ट अपने सर पे ले ले। और बताऊं भक्तों, जब जब मर्द पर मुसीबत आई है तो जितेंद्र भैया जब जब पत्नी ने मर्द का साथ दिया है तो वो फिर मर्द हारा नहीं है। जब वो मर्द को कोई हरा नहीं था स्वामी, तो वो जीता है। मर्द वही हारा है जहां से नारी का साथ नहीं मिला था। विश्राम इसलिए हारा, रानी छोड़ के चली रही। ये भी बेचारा बड़ा अच्छा चिंता बजाता, भगवान नहीं थी हम लोग। मेरे भाइयों, चली रानी अंगुलियां पकड़ के बैठने जाए। धीरे धीरे रानी चल गई सगन, रानी आ गई ना, भगवान खड़े हैं पिया के साथ में। भगवान मुस्कुराए, आए तो गई। राजा ने भी लेट दिया, रानी स्वामी भी लेटी गई। और लेटने के बाद एकदम से रानी खड़ी हुई है। भगवान के लिए गजेंद्र जी भगवान के लिए हमें माल्यार्पण कर रहे हैं, जो आदरणीय जयेंद्र यादव जी के साथ में सेवा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। अच्छा, आदरणीय जितेंद्र यादव फौजी साहब जी के साले साथी हैं। ये भगवान के लिए हमें माल्यार्पण करते हुए परिचय लेकर के महाराज को सम्मानित दे रहे हैं। परमात्मा ने सरदार धन के लिए बनाते हैं। सरदार यश धन दुनिया बढ़े, यही प्रभु के लिए प्रार्थना। मेरे भाई और बहनों, रानी आगे बढ़ के बोली, प्रभु जी को 90 पहन के बताओ प्रसन्न करने। भगवान कहने लगे, पूछो क्या पूछना चाहते हैं। तो रानी ने कहा, ये बताओ धन और धनी में कौन बड़ा और छोटा है। भगवान बोले, जो पूछने वाली बात है, धन नौकर और धनी मालिक है,
જોઈ જગ્યાએ ધન નો કરો ધની માને કરાની બોલી પ્રભુ હવે કાય કરે રહે या मतलब आलोक मासा आदरणीय आलोक मासा जहाँ भी है वो सामने मच के आ जाए दोनों जोड़ा चाहिए आलोक मासा है नहीं मेरे भाइयों रानी बोली क्या धनी ने साढ़े जीवन मेहनत करके धन इकट्ठा करो वो नो कर वो धनी मालिक ये तो पद नहीं है कहाँ करना है जवाब दो तो बीरनी मासा वो सुड़ गए भगवान के जवाब नहीं बना और भगवान उसी समय पर भक्तों चतुर्भुज रूप धारण करके राजा बन और विंध्यावली के सामने मेरे भैया अवतरित हो गए। सरस्वती बहन बेटियों से निवेदन है कि वो खड़ी हो जाएं कि भाई आपका सम्मान करेंगे। खड़ी हो जाओ मेरी बहन आओ। अब देखिए भगवान की दर्शन ने स्थिति की है। आइए एक प्यारा सा भाव है गुनगुनाए देते हैं।
बहन और भाइयों, भगवान ने कहा कि हे राजन वरदान मांगो, हमारा दर्शन कभी निरर्थक नहीं जाता। बल बोले प्रभु अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा परम सौभाग्य जीवन में और क्या है। बोले नहीं नहीं, वरदान तो मांगना पड़ेगा। तो बल एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हे गोविंद वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। बोले क्या है? बोले जिस रूप में जिस वेश में आप हमारे सामने हो, ये प्रभु वैसे ही बने रहो। ये लालची लोचन आज के बाद आपके बगैर का हुआ नहीं आया। भगवान कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात और बताऊं, भगवान अपने लक्ष्य से भक्त को नहीं भटके। भगवान अपने लक्ष्य से नहीं भटके। मन जीती नहीं होते प्रभु जीती तत्काल। तो जहाँ थके बैकुंठ को बल भेज गए। मेरे भैया राजा बल को भगवान ने सुताकर का भक्तों लोग दे दिया है। जहाँ में बड़ा भव्य महल है, बामन जहाँ में दरवाजे, तो ज्वान बीच में पूरा डाल के बैठ जाए और तेरा निहारे भगवान भाग्यमय खड़े हो जाए, अपन भगवान को फुटबॉल बनाए जाते। देखिए छल में गए थे, स्वयं छल गए। तो इधर बहना लक्ष्मी जी सोच रही यहाँ रैया पिया कहाँ चले गया, तो उनके बगैर एक ऊपर अच्छा नहीं लगा। नारद ने कहा कि हे माँ, प्रभु को पाना चाहती हो तो जाओ, सुतापन में राजा बल के द्वारे कबड्डी खेलने दौड़ लगाने, चली जाओ ले आओ। श्री सुखदेव भी सावधान करते हैं राजा पर। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को लक्ष्मी जो है सुतापन में प्रवेश पा गई। देख रही है भगवान दौड़ लगाने, कभी उधर कभी उधर। लक्ष्मी ने देखो पिया को पिता मत जमीन में पड़ो मत पड़ो, भैया उठाओ, झूल उठाड़ जाए, भागत जाए। वो पिया कहते हो कौन भाभी करके ये सब कहाँ हो, क्या कर रहे हो? मेरे भाइयों, सो राजा बल ने अपनी दृष्टि को एकांत में कैद कर लिया। लक्ष्मी जी भगवान का पसीना पूछने लगे, ये कौन भावे फंस गए, ये सब क्या है? तो भगवान बोले ये तुम सब जानते हो। भगतन ने मोह भगवान बोले नाना भात न जाओरी भगतन ने देखी। भगतन ने देखी
इसीलिए धरा पर होता मेरा अवतार है। अब लक्ष्मी बोली स्वामी यहाँ से निकलने को कोई उपाय है? भगवान बोले अगर तुम बंधन में कुछ नहीं कर सकते। वो बताए बहना इतनी बात हो ही रही है भगवान और लक्ष्मी में, और तब तक राजा बल की पत्नी विंध्यावली आ गई। वो विंध्यावली में देखो जो जाके बात कौन कर रही है, वो पहनाओ एकदम से विंध्यावली आगे बढ़ी और धार करके बोलिए इधर इधर। लक्ष्मी की पेट में जाड़ हो बोली जो है कौन? बोले जे ये जो गद्दू है ये समझ गई। अब विंध्यावली ने कहा इधर इधर। अब डरे डरे गई लक्ष्मी बोली कहो बहना। विंध्यावली बोली जाते मेरी बात करने की हिम्मत कैसे बढ़ गई? कौन है तू? लक्ष्मी बोली बहना धीरे तो उन हमारे पेट को उत्पन्न कर जो हमारे हैं जाओ बाउल भागने देखो तो शरीर कैसे करिए तुम्हारे बोले हाँ बहन तुम्हें ये पता है किसने क्या किया है? अब लक्ष्मी बोली बहना क्या करें? अब तो जंगल में फंसे इतना करो है एक गलती क्या है? तो विंध्यावली कहने लगी सुन जान मेरे पिया की पीठ न पाई नहीं, मेरे द्वार मत जाओ का निकलना है। देवी की शर्म बड़ी लग रही है, समय न करो भिख मांगना है। देवी की शर्म लग रही है, समय न करो भिख मांगना है। लक्ष्मी बोली हम क्या करें? विंध्यावली कहने लगी हम सब जानते हैं अपने अपने पिया सबन प्यारे होते हैं, सबन प्यारे होते हैं। अब तुम्हारे पिया को मुसीबत तो तुम्हारी छाती में आग लग रही है, बादल हमारी में आग लग रही थी जब जब हमारे द्वारे भगवान मचाओ आदमी सबके जो नायक आदमी चाहे ढीले होकर जाओ दूसरे के द्वारे भगवान पर जाओ है जवाब दे। लक्ष्मी किन्नी से सर्व के मारे नजर एक बात बताऊं, कबो पति की भूल से पत्नी को सर्वनाश की नजर करनी पड़ती है। लक्ष्मी जुग गई नीचे नजर जंगल बन के नजर ऊपर कर और लक्ष्मी हाथ जोड़ कर बोली बहना अब जिनने जो कर चुका अल्लाह की तरफ से हम क्षमा मांगे। अब ये कैसे हमने कह जाए तब वो एक कमरे से लेने करेंगे ठीक है। वो बहना वो बड़ी लक्ष्मी राजा बल के पास में आई। बताया जाता है लक्ष्मी ने कच्चा धागा दिया बल की कलाई में बांधा और कहा इस बंधन से आप हमारे धर्म के भाई और तुम्हारे धर्म की बहन हो गए।
ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है सबको यहीं से प्रारंभ होता है। और बताऊं मैं भैया, बड़े बड़े प्रश्न हुए, बोले कि अगर ऐसा है तो ये बहन ये भाई इस बंधन पत्र में कुछ देना चाहता है, दिल खोल के मांग लीजिएगा। मेरा ये वचन है, कोई लक्ष्मी हाथ जोड़ के सामने ठाड़े कि बोले भैया देना चाहते हो तो ये मेरे पिया मुझे दे दो, तुम्हारी नजरों के भाग रहे हैं, इनके बगैर में एक पल भी नहीं रह सकते। बल बोले ले जाओ बहन, जाओ दीनानाथ, हमने अपनी बहन को वचन दिया है, लेकिन हे प्रभु आप हमारी नजरों से बेशक चले जाओ। मगर अपनी दृष्टि से हमें कभी दूर न करियो, अपनी दृष्टि प्रभु हमारे ऊपर सर्वदा बनाए रहियो। और क्या कहते हैं राजा बल, आइए परम आदरणीय परम सम्मानीय निर्दानीय सो की आदरणीय जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 23 से हैं। इस पावन धरा पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है जयहिंद यादव आलोक साहब जितेंद्र जी के यहाँ जब से हमारा आगमन हुआ है, अशोक नेताजी ने बड़े हृदय से हमें प्यार और भाषण दिया है। आज भी पुणे हमें माल्यार्पण करते हुए अपना प्रेम इसमें भाषण दे रहे हैं। जापुर यही प्रेम यही भाषण सर्वदा अपने जीवन में बनाए रहे। ये व्यासपीठ आपके उज्जवल भविष्य राजनीतिक क्षेत्र की मंगल में शुभकामनाएं देती। आइए गुनगुनाए देते हैं, बड़ा प्यारा भाव है। कितनी कृपा सामने बनाए रखना, कितनी कृपा सामने बनाए रखना, ओ मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कितनी कृपा, कितनी
भगवान की जय हो। ज्यादा फर्क नहीं होता है तो सही बात है। जो दूसरों के मंगलमय स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करता है, परमात्मा उसका स्वास्थ्य स्वयं ही सही रखता है ना। आपका प्यार स्नेह मिला, उसके लिए हृदय से आपके लिए धन्यवाद है। आराध से प्रार्थना है परमात्मा की यश आपकी कीर्ति सर्वदा बढ़ाए और ये व्यास में आपके उज्जवल भविष्य, मंगलमय जीवन, उत्तम स्वास्थ्य की डॉक्टर साहब को शुभकामनाएं देती है। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। मेरे भाई और बहनों, इस प्रकार लक्ष्मी के साथ में भगवान प्रेम की जंजीरों से मुक्त होकर पधारे भक्तों परम धाम में। देवताओं ने बड़ा स्वागत किया है। जय हिंद जी। और सच्चाई तो यह है कि भक्ति कभी निरर्थक नहीं जाती। आप जब भक्ति के मार्ग में चलेंगे, बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी, अवरोध पैदा होगा। और आपकी अगर जितेंद्र जी भक्ति अटल है तो क्यों नहीं स्वयं भगवान उस भक्ति के मार्ग से भटकाने आ जाए। तुम्हारा इरादा अटल है तो भगवान को ही हारना पड़ेगा, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। बामन भगवान स्वयं हारे, वो तो भला करे, बरको नाम लक्ष्मी वचन देके उन्हें मुक्त कर दो। उन्हें आज तक वही नाच रहे थे। इसीलिए आगे आने वाले समय पर भगवान उपेंद्र बनेंगे तो बनेंगे। ये भक्ति का प्रभाव है। और बताऊं मेरे भाइयों, राम का नाम लेकर जो मन जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में चल जाएंगे। इस प्रकार बल की साधना भक्ति भक्तों सफल हुई है। भगवान ने बखूबी अपने वचन को भी निभाया। अब आगे मेरे भाई बहनों बड़ी सुंदर कथा आ रही है। एक बात और कहेंगे जय। आज लोग गीता भागवत रामायण को बहुत मानते हैं।
जगह जगह भगवान की कथाएं हो रही हैं, मंदिर बने हुए हैं, सत्संग होता है, लोग पूजा पाठ करते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे राम और कृष्ण अभी कभी पैदा हुए हैं। लोग गीता को बहुत मानते हैं, भागवत को बहुत मानते हैं, रामायण को बहुत मानते हैं, राम जी को भी बहुत मानते हैं और कृष्ण जी को तो पूरा विश्व ही मानता है। लेकिन फर्क है भाई, लोग राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। घर घर में प्रभु श्री राम का चित्र टंगा है, उस भगवान के चित्र का लोग पूजन करते हैं। लेकिन भाइयों, जीवन का उत्थान चित्र से नहीं होता, जीवन का उत्थान तो सुंदर चित्र और चरित्र से होता है, और चरित्र उसी का सुंदर होता है जितेंद्र भैया, जिसका चित्र सुंदर होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हम जाते हैं जगह जगह, हमें मानस के मरमर के मिलते हैं, बताया जाता है डॉक्टर साहब ये फलाने व्यक्ति हैं, वीरेंद्र साहब को पूरा मानस कंठस्थ याद है। बड़ी सुंदर बात है कि मानस का अध्ययन किया है, मानस सुंदर है, आपको अध्ययन है, कंठस्थ है। लेकिन भाइयों, उस कंठस्थ मानस का भी जब तक लाभ नहीं है, जब तक व्यक्ति के स्वयं के जीवन में मानस नहीं है। हमने देखा है जगह जगह कथा कहने जाते, लोग मानस का पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गुरुवादी, और कई लोग अपने भाई से केतकी मेढ़ के पीछे का मुकदमा लड़ते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, वो मानस उनको भलो करेंगे हैं? राम की पूजा पाठ करते हैं, पराई बहन बेटी को बुरी नजर देते हैं। भगवान भला करेंगे, भगवान की कथाएं करते हैं, मौका मिल गया तो पूर्वा भी भूल लेते हैं। ऐसे लोगों को भगवान भलो करे वो तो मेरा कहने का मतलब है, चित्र सुंदर बनाइए, चित्र से ही चित्र का निर्माण होता है, चित्र से नहीं। आइए प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं। राम जी अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र बनकर के आए हैं। मैंने कहा था ना, भागवत में कहीं कोई पाखंड नहीं है, भागवत तो हमें सत्कर्म से जोड़ता है। तो भागवत मात्र मेरे गोविंद का एक वाक्य है, कर्मण्य बात का रस्तो माँ फले सुपदाचन, कर्म का प्रतिफल ही मेरे भाई और बहनाओं हमें सिखाता है। और मैं आपको बताएं, आप क्यों नहीं पूर्व जन्मों में पुण्यों से परम पिता के पिता बन जाओ, लेकिन कर्म का भोग भक्तों सबके लिए बराबर है। हमने थोड़ा सा ध्यान आप सबका व्यासपीठ की तरफ जाऊंगा। महाराज दशरथ के जीवन का दर्शन करते हैं। दशरथ अवध के राजा हैं और उन्हीं दशरथ के पुत्र बनकर के आए श्री राम। दशरथ को परम पिता का पिता बनने का अवसर मिला, लेकिन बताएं कर्म का भोग सबके लिए बराबर है। ब्रह्म भी इस जगत में अगर आया है प्रकृति में, तो उसने भी प्रकृति के अधीन ही काम किया है, और वो भी कर्म के क्षेत्र में लाचारी खड़ा नजर आता है।
ये राम जी की और कृष्ण जी की कथा कह रहे हैं। महाराज दशरथ से एक अपराध होता है, और वो क्या है कि महाराज दशरथ शिकार करने के लिए निकले, तो उन्होंने बाण चलाते समय पर एक अंधे नाचार मजबूर माता पिता के पुत्र की हत्या हिरण समझ के कर दी। अब ईमानदारी के संग बताना, दोनों भाई हमारे सामने बैठे हो, तुम दोनों ही सेवा दे रहे हो, दोनों के हाथ में हथियार रहते हैं, या तुमसे कहा जाए कि किसी जानवर को मारना है तो क्या तुम क्या हुआ आदमी मार डालोगे? और अगर तुम जानवर की जगह आदमी मार रहे हो तो सही बताओ, तुम होश में हो या फिर आनंद में हो? इसी प्रकार महाराज दशरथ ने अपने स्वयं के आनंद और मनोरंजन के लिए एक लाचार अंधे माता पिता के पुत्र की हत्या हिरण समझ के की थी। बताओ उस समय पर वो राजा स्वयं के मनोरंजन में आनंद में कितना रहा होगा, तो जानवर और इंसान का भेद भी भूल गया होगा। और जिस समय शंबर कुमार के हृदय में बाण लगा, विधि ने जितेंद्र भैया उसी समय पे लिख दिया, हे दशरथ, तुमने लाचार मजबूर अंधे माता पिता के पुत्र की हत्या की। इस समय पर इन्हें अपने बेटा की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, तो जाओ, ये कर्म का भोग तुम्हारे लिए भी है और तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार ये लाचार अंधे माता पिता अपने पुत्र के वियोग में प्राण बच रहे हैं, एक दिन वह आएगा कि तुम ब्रह्म के पिता को बन जाओगे पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण, लेकिन आपको ब्रह्म का सानिध्य नहीं मिलेगा। तुम्हें भी ऐसे ही प्रभु के वियोग में मरना पड़ेगा। और भाइयों, ऐसा ही हुआ, राम जी पुत्र बन करके आए दशरथ। चार भाई हैं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, लेकिन यहाँ पर रामायण मानस के जानकार बैठे हैं स्वामी जी, दशरथ जी को राम जी का सानिध्य नहीं मिला। जब वो गुटवन आंगन में दौड़ना शुरू किया बहना हो, तो विधि ने विश्वामित्र को माध्यम बना दिया। तो बालकालीन अवस्था पर विश्वामित्र के साथ राम जी राजमहल छोड़ के वन गमन की यात्रा पर निकल गए। जाते विश्वामित्र के साथ में जनक से शादियां होकर के आती हैं। कुछ दिन बाद राम के राजा बनने की घोषणा होती है, तो मंथरा प्रकट हो जाती है। मंद बुद्धि मंथरा, जो बुद्धि को खराब करते वही तो मंथरा है। बन केकई के मति को उस प्रकार से नष्ट किया कि केकई ने अपने पिया दशरथ से राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। और बताओ, जब राम जी वनगमन की यात्रा पर निकले हैं, तो दशरथ ने उसी प्रकार राम जी के वियोग में अपने प्राणों को खो दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, हमें ये पढ़ाया गया, हमारे लोगों को सिखाया गया कि जीवन में जब मौका लगे तब पाप कर ले। जितेंद्र भैया, फिर क्या करो, राम जी की शरण में चले जाओ, राम तुम्हें पाप मुक्त कर सके। लेकिन भैया, राम की कथा कह रही है, राम जी जिन दशरथ जी के पुत्र बन के आए मेरे दुआ साहब, पर राम अपने जीवन के कालखंड में अपने ही पिता का अपराध नहीं काट पाए और दशरथ जी को भोगना पड़ा। और बताएं, राम जी से भी भक्त को एक अपराध बन गया, वो क्या था कि उन्होंने भी एक व्यक्ति ने छुप करके बाण मार दिया था। वो कौन है? पप्पापुर का बाली है ना। जब बाली के बाण लगा, घायल होकर जमीन पे गिर पड़ा, राम जी सामने आते हैं तो नेताजी बाली एक ही बात कहता है कि राम, अब गुण कमल नाथ मोय मारा, ओ मैं बैरी
सुग्रीव प्यारा। हे राम इतना बता दो कि मेरा आपके प्रति अपराध क्या था? शास्त्र तो यही कहते हैं, धर्म यही कहता है, जितेंद्र जी कोई तुम्हारे साथ में बुरा करे, तुम्हारे साथ में अपराध करे, तो तुम बात के साथ में करने के अधिकारी हो। जो तुम्हारे साथ में बुराई नहीं करे, फिर अगर आप करते तो ये अपराध है। ये बताओ, मेरा आपके प्रति, अयोध्या के प्रति राम जी अपराध क्या था जो आपने हमारे ऊपर छुट करके बाण चला दिया? तो जानते हो, राम जी मौन हो गए, निशब्द है, जवाब नहीं बना। और राम मन ही मन कहते हैं कि हे बाली, जा, ये राम तेरा अपराधी है और इस अपराध का तुझे बदला दे। और भाई राम जब द्वापर में कृष्ण बनते हैं और भाई बाली जरा नाम का बधिक बनता है, संसार को अलविदा कृष्ण ने वैसे ही किया जैसे कभी बाली को राम के रूप में बाढ़ मारा था। जरा नाम के बधिक ने कृष्ण के पदम को उसी प्रकार बाढ़ से भेजा। तो अंदाजा लगाओ, भगवान भी प्रकृति में आने के बाद में कर्म क्षेत्र में लाचारी खड़े नजर आते हैं। वही राम न तो अपने पिता का पाप काट पाई, न स्वयं का अपराध काट पाए, भोगना पड़ा। तो मेरी माताओं, मेरे भाइयों, बेटियों, युवाओं, मेरा निवेदन है, भागवत यही कहती है, कर्म का भोग सबके लिए बराबर है, सबको भोगना पड़ेगा। यही कथा आदेश कर रही है। राम भगवान हुए, तो भगवान भी कोई यूं ही नहीं हो जाता। ऐसा भी नहीं था कि राम और कृष्ण पैदा भये हो, पैदा होते ही लोगों ने भगवान मान के पूजा शुरू कर दी हो। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी साधना, अपने परिश्रम, अपने संघर्ष, अपने त्याग से भगवान बना है। इतिहास गवाह में रहती है। और जिसके जीवन में साधना है, त्याग है, परोपकार है, जनमानस की भलाई की हृदय में भाव है, इस संसार में उसे ही भगवान बना के समय समय पर पूजा जाए। अच्छा कहते नहीं है जितेंद्र भैया को खोजाबाद से आओ, तो गर्मी चल रही, गर्मी, और कोई आगे में बचाओ प्यास के मारे घेर में मरो जाते हो, और तुम आ जाओ गाड़ी लेके, तुमने कि कहाँ जा रहे, पूरे आओ बैठो, बोले पानी पिलाओ, और तुमने भाई पानी पिला दो, तो आदमी क्या कर, भैया तुम तो मेरे लिए भगवान बन गए। कब? जब तुम्हारा त्याग था, तुम्हारे अंदर परोपकार था, जब तो आपने उसको सहारा दिया। आप उसके लिए कौन बन गए? भगवान। तो मेरे माता, मेरे भाइयों, राम जी पितृ भक्ति में दक्ष हैं। देखिए, राम जी अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष की भक्तों वन यात्रा पर निकल गए। राजा बनने वाले थे। आदेश हुआ कि अब राम राजा नहीं, 14 वर्ष वन में जाएंगे। ईमानदारी बताइए, बुला हुआ है। आज अगर कोई बाप अपने बेटा से कह दे कि बबुआ लेके निकल जा, हमारे घर छोड़ दे, तो चलो जाएगा। अब तो सब गड़बड़ है। अब पिता अपने प्राण बचाए बोलने। हमें लखनऊ की घटना है ना, पिता ने इतनी कह रही बेटा से कि तुम मन लगाए थप्पड़, तो वह बेटा ने क्या किया, बाप को काटना और राम में काट डालना। कैसे दरोगा जी सब माध्यम में तुम्हारा विभाग हो है। इसलिए मेरे प्यारे हो, पितृ भक्ति में दक्ष बनिए, राम की तरह। अगर राम को मानते हो तो पिता को कभी जवाब मत देना। पितृ भक्ति में दक्ष राम, मर्यादा निभाने में उत्तम, पराई बहन बेटी को कभी भोजन नजर नहीं दी, संयम से 14 वर्ष जीवन लिया, ब्रह्मचर्य का पालन किया,
जनमानस की भलाई में राम ने अपने आप को समर्पित किया। शोषित वंचित समाज के लोगों को राम जी ने वन गमन की यात्रा पर समाज की मुख्य धारा में लाकर के जोड़ा। इसलिए आज राम को भगवान कहा जाता है। और हमारे यहाँ का बाप अगर बंटवारों करे हुए बैठ जाए और एक भैया गाँव गाड़ों से बिना जबर ज्यादा दे दे तो फिर देखो बाप की सारी मेहनत खराब। इसलिए मेरे युवाओं कभी पिता का अपमान मत करना, कभी पिता से मुंह लगकर के बात मत करना, पिता की आज्ञा को धारण करना। अगर आपने पिता की आज्ञा को धारण कर लिया तो मेरा भरोसा है उस पितृ भक्ति से आप भी भगवान बन जाओगे। पिता बहुत बड़ी बात है। माँ और पिता का जो किरदार है वो जीवन में कहीं नहीं मिलेगा। माँ में 9 महीना पेट में रखे, धोए, संसार में पैदा करके जन्म दे, संस्कार दे, पाले पनों से, लेकिन पिता भी कम नहीं है। जादिन से लल्ला घर में पैदा होना भोजी भैया सही बताइए, तरह का कमाई बहुत हो रही। और दादनाथ में भोला को जन्म हुए दादनाथ ने लगा के जो चाहोगे खुद खर्च कर दोगे और जो कहिए कि पहले कर ले बोले क्या करेंगे। ये दरोगा की बात सही है, गलत है? पिता है अपने दर्द को छुपा देगा, लेकिन बेटा के सामने बड़े मुस्कुरा के बात करेगा। पिता कौन है मैं आपको बताऊंगा। पिता कौन है तुम्हें बताऊं, जीवन का आधार पिता और घर को नवाना की शान और शौकत सबका साधनहार पिता। पिता के सपनों को कभी धूल में मत बनाना। हम देख रहे हैं नए नए बच्चों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल फोन है। ये पिता है जाने मेहनत कर के हाथों में फोन दे दिया है। और बताओ भोजी भाई जो महीना में 350 को रिचार्ज हो तो
देव बापरी कराया तो काय के गौ मासा जब से कोरोना आओ बोले बेटा बेटियां पढ़ेंगे मेरे भाइयों पढ़ाया तो क्या कर रहे हैं भगवान नहीं माने लेकिन मेरा निवेदन है कभी माता पिता की उम्मीदों पर पानी मत दे डर नहीं वो जो माता पिता की सेवा आज्ञा से मेहनत से पढ़ते हैं लिखते हैं अपने आप को देश के लिए समर्पित करते हैं इस परिवार में मैं भगवान की कथा कहने आया हूं आप लोग देश सेवा दे रहे हैं जितेंद्र जी यह आपके जीवन की बहुत बड़ी भक्ति है दरोगा जो दिनों रात जन सेवा में लगे हो आपके यहाँ अपना बेटा कुछ समय पहले देश सेवा में जिन्होंने अपने जीवन को समर्पण कर दिया बलिदान हो गया मेरे भाइयों भगवान को मानते हो तो मेरा एक निवेदन है और हम तो इसी आस में भागवत करने निकले हैं जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा उस दिन धारक गीतों का त्योहार मनाया जाएगा वीरानों की कोख से जाकर पैदा होगी हरियाली निर्धन दीन गरीब के घर में छा जाएगी खुशहाली और विधवा के सोने मस्तक पर चमक उठेगी जब एक बात बताओ भाई राम को मानते हो राम की बीमारी हम हिंदू चिल्लाते हैं कि हिंदू खट्टे हो जाओ कटोगे तो बटोगे बटोगे तो कटोगे ये नारा दिया जाता है कि बटोगे तो कटोगे ईमानदारी बताओ तुम सब इकट्ठे ही रह रहे हो कहाँ बचे बांट को तुम अपने आप जो है त्योहार मनाते हो रक्षाबंधन अब आएगा
दीपावली आएगी फिर होली, ये चक्र लगा हुआ है। ईमानदारी से बताना कितने लोग हैं जिन्हें पड़ोसी के घर में झांक के देख रहे हो कि जाके घर में चावल और दूध है कि नहीं, जाके बालक खीर खार खाएंगे कि नहीं है? ये कमी है हिंदुओं में। आप देखते हैं मुसलमानों को जाकर उनके यहाँ जब त्योहार इतना मनता है तो जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, उन्हें मदद पहुंचाई जाती है, भोजन पहुंचाया जाता है। और हम क्या करते हैं, हमारे घर को चूल्हा से जल जाए, पड़ोसी के घर जले नहीं, पड़ोसी जल जाए। ये फर्क है हमारे और आप में। और बताएं, विधवा के सुने मस्तक में चमक उठेगी जब लाली। हमने देखा है बहुत सी जगह दरोगा जी 25 वर्ष के लगभग लड़का की अगर पत्नी मर जाए तो 13 ही नहीं होगा, वो दूसरी शादी की तैयारियां। अशोक नेताजी तुम 25 साल की लड़की विधवा हो गई तो ये समाज उससे कनक की दृष्टि से देखता है। राम को बहुत मानते हैं तो राम की बीमारी है, राम जी विवाह के पैसर है। बाली को मारा राम ने तो तारा सुग्रीव को बिठा दी। और बताएं, जब ब्राह्मण का वध कर दिया तो मंदोदरी विभीषण को बिठा दी। और बताएं मेरे भाइयों, भारत के बाजारों में यह रिश्वत खोर नहीं होंगे, उस शराब पीने वाले जादन के चोर नहीं होंगे। शराब पीने वाले जाते करके चोर नहीं होंगे, अंडा मांस के खाने वाले आदमखोर नहीं होंगे, सच कहने वालों को ज्यादा दिल कमजोर नहीं होंगे, भूखे बच्चों को ज्यादा भूखान सुलाया जाए। और बताएं, सीमा पर जो नासिक नहीं है उन कुर्बानियों की पूजा होगी। एक बात और बताऊं फौजी भैया, दरोगा जी आजादी हमें नहीं मिल गई। ये आजादी जो है क्रांतिकारियों के गरम गरम लहू पर तैर करके हमें मिली है, लेकिन बात यह है कि आजादी मेरे भाई और बेईमानों के हाथ में चली गई। जानते हो ये आजादी हमें कैसे मिली? भगत सिंह जी जब देश के लिए लड़ रहे थे, नौजवान हैं, बीए के स्टूडेंट हैं, तो भगत सिंह की मैया ने कहा कि बेटा भगत बहुत अच्छा रिश्ता आया है, हम चाहते हैं तुम्हारी शादी कर दें। तो भगत ने कहा कि माँ मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? तो भगत सिंह क्या कह रहे हैं, माता ने करे सगाई की चिंता,
और मगर हमें अपने देश की स्वतंत्रता की चिंता। कर रही है। मैया बोली बेटी भी बीए कर रही है, बहुत सुंदर है। तो भगत सिंह बोले भारत देश की उजड़ रही है, मोटा फुलवारी की चिंता। और शादी हो जाएगी माँ घरवाली की चिंता। भारत देश की उजड़ रही है उस फुलवारी की चिंता, और शादी हो जाएगी घरवाली की चिंता। अब तक मैं कुंवर ब्रह्मचारी नहीं बीमारी की चिंता, और 20 मिनट लेकर चल सकता ना सवारी की। मैया बोली राना बड़ी सुंदर लड़की है, बहुत गोरी है, तू एक बार देख ले। तो भगत सिंह कहने लगे मां नहीं, तू नहीं जानती। पराधीन से जानी से मां कंगाली ही अच्छी, और ब्यूटीफुल बद फेल नार से जानी जानी से अच्छी। जिसने अपने आप को जनमानस के लिए, जन कल्याण के लिए समर्पित किया है, इतिहास उन्हीं के लिखे गए।
भाई भगत सिंह विज्ञान हुई, देश को आजादी दिला गई। और बताओ वही नाम है जिन्होंने जनमानस के लिए अपने आप को समर्पित किया। राम जी भरतम यात्रा पर गए, रावण भक्तों मारते सुनी सीता का अपहरण करके ले गया। अंत में राम रावण का युद्ध भी होता है, रावण विजय होते रावण मारा जाता है। और देखिए राम का चरित्र, तीन के तीन ही बन गए थे। 14 वर्ष बाद जब अयोध्या में लौट के आए तो बहनों और भाइयों, तीन के तीन ही, 3.5 नहीं आए। इतना संयम है राम के जीवन में। और यही संयम अगर हमारे जीवन में आ जाए तो फिर क्या नहीं है। जिस प्रकार श्री राम जी पितृ भक्ति में दर्ज है, ऐसे ही एक और भगवान के भक्त हुए जिनका नाम है क्या, परशुराम। इस कथा की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले बड़ा प्यारा भजन है, भाव है, आइए गुनगुनाए लेते हैं। Yeah.
भाइयों, परशुराम भी राम की तरह पितृभक्ति में दक्ष हैं। ब्रह्म के अवतारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। 21 बार दुनिया से क्षत्रियों का संहार करने वाले थे। एक बार परशुराम ने पिता के कहने पर अपनी मां, अपने भाइयों की हत्या कर दी थी। ऐसे थे परशुराम जिन्होंने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया था। जब पिता पितृभक्ति से प्रसन्न हुए तो मेरे भाइयों, परशुराम के कहने पर जमदग्नि ने पुनः अपनी पत्नी रेणुका, जो परशुराम की मां है, और परशुराम के चारों भाइयों को जीवित कर दिया। एक बात कहेंगे, गुनाह क्षेत्र के भक्तों, अपने फूल से बहुत सावधान रहना। जहां जहां दगा देते हैं वो अपने ही होते हैं। बड़ा प्यारा भाव में आप गुनगुनाए लेते हैं। जय हिंद यादव ने इसमें कतई धोखा नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है। नहीं है और अपना खून अपना होता नहीं है। देखिए, शास्त्र कहते हैं, प्रमाण है, शीश काटा था मां का परशुराम ने, माय के कड़गिनी डाल के सामने, जिसने पैदा किया उसका सब कर दिया, जिसने पैदा अपना खून अपना होता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है। शीश काटा है मां का परशुराम, मां ये कहकर गिरी डाल के सामने निर्दयी डाल होता नहीं है। अपना खून अपना होता नहीं है। और बताए मेरे भैया, देखो अपने ने कहा दगा दी। राम ने सुग्रीव से मित्रताई करी और भैया ने भैया से लड़ाई करी। बाण मारा का चुपकर श्री राम ने बाली प्राणों को खोता। और बताए, राम जी जब रावण से लड़ने लगे, रावण का शरण हो जाता है, पुण्य जम जाता है। राम सीता मरते चढ़ने लगे, राम सारों के सर को कतरने लगे।
कटने लगे फिर जमने लगे माखन दिल में है जलने लगे। मेरे भैया राम जी दिल में बड़े हैरान हैं कि मरेगा कैसे, ये कौन मरा है, अब क्या करूं। तो देखिए अपना ही खून कटधारी में गया, पड़ गया विभीषण में और राम के कान में जाकर बोलो प्रभु सुनो, सब में आएगा भी क्या बोला। तब विभीषण ने नाम जी के कान में कही, जब नाभि में अमृत भरा है तो अपना ही भाई कटकानी कर गया खून और राम के कान में कहिए सर में नाभि मारो, नाभि बाण मारा। फिर क्या था राम भरा साई और तो कहा गए तो मंत्री जी जमाई नसल में खून जाए जी बने कबो कबो वसूल नेताजी देव गद्दारी कर जाता है। बताएं घर से शिकारी शिकार को चला, सिर पे विग्रह होकर घुमाने पड़ा। देखिए शिकारी भैया निकला शिकार के लिए, मान में भवन से नाराज तो ठीक ले रहा है। फिर क्या था इसलिए कथाएं कहती हैं बड़ा होश के बड़े संभल के जीवन जीना। मेरे बहनों और भाइयों, आगे श्री सुखदेव जी सावधान कर रहे हैं राजा परीक्षित। अब हम चंद्रवंश की पावन कथा में लेकर के चलेंगे। वड्या महापुण्यम सगपा भरम प्रणाम्या देश पुत्र से दो वर्षन यदोर्वसन सर्व पाप
तत्व प्रमुचते यज्ञाति भगवान परमात्मा नराकृत। भाइयों, नरसक शब्द आया है। अगर दुनिया में कोई पावन पवित्र श्रेष्ठ वंश है तो वो चंद्र वंश है, जिसका पावन और पठन करने से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया है। माता और बहनाएं कथा के आयोजक ध्यान दें, कल भगवान कृष्ण के प्रागट्य दिवस की कथा है। कल भगवान कंस के कारागृह में आकर के अवतरित होते हैं। राधा यान में वसुदेव उन्हें गोकुल में पहुंचाएंगे नंद के महल में। जब भगवान की बधाई पड़ेगी, नाच गा के कर भगवान की खूब बधाई डालना का खूब नाचना है। भगवान को वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने अपने घर से सभी माता बहनें भगवान को सुंदर वस्त्र श्रृंगार लाए और भगवान के लिए भेंट करें और नाच गा के कर भगवान की सुंदर बधाई डालें। आइए इससे आगे की कथाएं कर चलेगी। बड़ा प्यारा भाव है। एक बार सभी गुनगुनाई लेते हैं, भगवान के लिए खड़े होते जाए। तेरी मेरी जोड़ी गाना तू गालों में गोरी, तेरी मेरी तेरी मेरी जोड़ी